नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए। सिर्फ उस कंसेप्ट की हेल्प से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है कि एसएससी जेईई के एग्जाम के लिए और जहाँ कोई भी अदर एग्जाम के लिए ये जो थ्योरम है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, जस्ट आपको छोटी सी एक स्टेटमेंट याद करनी होती है। तो सबसे पहले तो बच्चे देखिए ये किसके लिए यूज की जाती है, मैं इसकी स्टेटमेंट बताऊंगा। उसके बाद 6 से लेके 8 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह का जो ऑब्जेक्टिव टाइप और एमसीक्यू है आपका क्लियर हो जाए। लास्ट सबसे जरूरी बात, तो बच्चे एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है जो वो बच्चे गलत करते हैं जिनको ये थ्योरम आती है। उसका कारण ये है कि स्टेटमेंट तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की लेते हैं पर उसके क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिसके कारण बच्चों को लगता है कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन है। तो मोस्टली बच्चों को वो नेगेटिव मार्किंग करवाता है वो वाला जो क्वेश्चन होता है। आज की इस वीडियो में हमने उस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन किया है। तो बच्चे शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना अगर आपने अपना पूरे का पूरा कंसेप्ट आपने क्लियर करना है। अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे तो आपको इस वीडियो को पूरे का पूरा देखना पड़ेगा। इस थ्योरम का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ये थ्योरम यूज की जाती है बच्चे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। किस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए? जिस वैल्यू पर कोई भी सर्किट जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा, किसको? लोड को। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी कि हमारी जो मैक्सिमम पावर है कि एक हमारा जो वोल्टेज सोर्स होता है वो मैक्सिमम पावर अपने लोड तक ट्रांसफर करे। इस वैल्यू को निकालने के लिए इस थ्योरम का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे। दूसरा, इसकी स्टेटमेंट कह रही है, इसकी स्टेटमेंट में बच्चे क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रही है ये इन ए लीनियर सर्किट, इन ए लीनियर बाइलेटरल सर्किट, कि ये वाली जो थ्योरम है इट इज यूज्ड ओनली फॉर लीनियर नेटवर्क्स। लीनियर नेटवर्क्स के लिए ये थ्योरम यूज की जाती है, नॉन लीनियर नेटवर्क्स पर ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती। पहली बात, बाइलेटरल होते हैं बच्चे। बाइलेटरल, बाइलेटरल का मतलब होता है कि अगर आपके ये जो आपकी जो रेजिस्टेंस होती है बाइलेटरल होता है, मतलब इसमें करंट चाहे इस साइड फ्लो करे चाहे इस साइड फ्लो करे, इसमें कभी भी कोई भी इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता। ठीक है बच्चे, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें चेंज नहीं आता। मान लीजिए जो हीट पैदा होगी इस साइड करंट जाने पे, वही हीट ये रेजिस्टेंस इस साइड पैदा करेगा। या फिर कह लो अगर करंट इस साइड जा रहा है, I1 करंट आपका इस साइड जा रहा है, तो इसमें अगर 2 ओम की रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये वाला रेजिस्टेंस, अगर करंट की डायरेक्शन उल्ट भी हो जाएगी तब भी इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम ही रहेगी। तो ऐसे एलिमेंट्स को जिसकी प्रॉपर्टी उसकी करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, उन नेटवर्क्स को बोला जाता है बच्चे बाइलेटरल नेटवर्क्स। तो क्लियर हुई बच्चे बात ये? ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं कि इन ए लीनियर बाइलेटरल डीसी नेटवर्क मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू लोड कब? व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए एक सर्किट ड्रा किया है। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए देखो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स बना हुआ है बच्चे, ये वाला वोल्टेज सोर्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। तो ये वाला जो वोल्टेज सोर्स है इसके साथ इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है बच्चे वो हमेशा कैसे लगती है? वो सीरीज में लगती है। तो ये वाली जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगी हुई है, मान लीजिए हमने यहाँ पे इस आर एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि आर एल की वैल्यू कितनी होगी अगर हमें आर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई हो, कोई भी एक्स ओम, वाई ओम या 1 ओम 2 ओम कुछ भी दी गई हो, तो हमें आर एल की कितना लोड हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि हमारा ये जो वोल्टेज सोर्स है वो मैक्सिमम पावर यहाँ पे ट्रांसफर करे। तो उसके लिए बच्चे हमें ये वाली स्टेटमेंट को याद करना है कि जितनी भी आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगी बच्चे वही आपकी इक्वल होनी चाहिए किसके? लोड रेजिस्टेंस के। मान लीजिए उसने यहाँ पे कहा है कि आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आपकी, अगर वो आपकी है 2 ओम, तो आपकी लोड रेजिस्टेंस भी 2 ओम होनी चाहिए किसके लिए बच्चे? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए।
क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना पूरे सर्किट की, वो एक रेजिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस बने होते हैं। जैसे ये देखो ये पूरा सर्किट बना हुआ है, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस दी गई है, यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस दी गई है। ये पूरे का पूरा मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के केस में हमें लोड रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस पूरे सर्किट की क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी बच्चे? आर थेवेनिन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आर थेवेनिन कैसे करते हैं? हमें अपने पीछे क्वेश्चंस में हमने किया था जब हमने नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम की थी। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां पे भी देख लो, मैं यहाँ पे भी बता दूंगा। तो एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, तो क्वेश्चन में देखेंगे कैसे की जाती है। तो चलिए दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन में इसने ग्राफ दिए हैं 4। इन चारों ग्राफ में से हमें पता करना है कि आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए कौन सा ग्राफ जो है वो वैलिड है। ठीक है बच्चे? इसके लिए हम छोटा सा, वैसे इसको मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है जो वो ये आएगा, सी आंसर आ जाएगा बच्चे। ये वाला जो पॉइंट है, जो पीक पॉइंट है, ये बता रहा है कि आरएल की अगर वैल्यू को हम चेंज करेंगे, अगर हम एक बार आरएल को 0 मान लें, जहाँ पे आरएल है वो 0 है, जैसे जैसे आरएल की हम वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी जो पावर है वो इंक्रीज होती रहेगी। इस साइड आपकी पावर बढ़ती रहेगी। मान लो यहाँ पे 10 वाट है, 20 वाट है, यहाँ पे 30 वाट है, यहाँ पे 40 वाट है। तो जैसे जैसे आपकी आरएल की वैल्यू बढ़ेगी, उसी तरीके से उसी फॉर्म में आपकी यहाँ पे जो है पावर वो बढ़ जाएगी। एक पॉइंट आएगा, ये वाला पीक पॉइंट होगा वहां जहाँ पे इस आरएल की वैल्यू पे आपके पास मैक्सिमम आपकी पावर ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट होता कौन सा है बच्चे? ये पॉइंट होता है जब आपकी आरएल इक्वल हो जाती है बच्चे किसके? आपकी आर इंटरनल रेजिस्टेंस के, या फिर आरटीएच के बोल लो। इसके बाद जैसे अगर आप उससे ज़्यादा, अगर इस कंडीशन, ये जो आर एल इज इक्वल टू आर टी एच या आर इंटरनल रेजिस्टेंस, इससे ज़्यादा अगर आप आपके आर एल की वैल्यू को आप बढ़ाओगे, तब आपकी जो पावर है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ली है बच्चे, इस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे, मैंने एक एग्जांपल मानी है। मान लो इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपके पास दो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपकी 5 ओम है और आपकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी 5 ओम है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये वाली जो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस यहाँ पे आपकी कितनी पावर आएगी, तो इस यहाँ पे पावर निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बच्चे? करंट पता होना चाहिए ना। इसमें करंट क्या होगा? तो करंट हम कैसे निकालेंगे? आई इज इक्वल टू होता है बच्चे टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल आपकी बच्चे वोल्टेज कितनी है यहाँ पे इस सर्किट में? 20 वोल्ट। ये वाली वोल्टेज है जो, ये वाली वोल्ट 20 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? 20 डिवाइड बाय टोटल आपकी बच्चे रेजिस्टेंस क्या है? ये दो रेजिस्टेंसेस आपके सीरीज में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। तो आपके पास टोटल करंट जो आ गया बच्चे, वो आ गया आपका 2 एम्पियर। अब यहाँ पे अगर 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो पावर निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे बच्चे आई स्केयर आर। आई स्केयर आर लगाएंगे। ठीक है? आई स्केयर आर के लिए 2 का हम स्केयर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे किससे? 5 से। ये आ गया 20 वाट। ये आ गया बच्चे 20 वाट। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूं, तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं, 5 से ज्यादा कर देता हूं, तो देखो बच्चे मेरे पास, मैं करंट निकालूंगा फिर उसी तरीके से 20 डिवाइड बाय, अब मेरी टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चे? 15। तो मेरा करंट आ गया बच्चे मेरा 4 डिवाइड बाय 3 एम्पियर। क्लियर हुई बच्चे बात? अब इसको मैंने करना है, इसका क्या? पावर निकालनी है बच्चे। पावर के लिए आई स्केयर आर, आई का स्केयर 4.3 का स्केयर करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे इसको किससे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 10 से। तो यहाँ पे आप देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये 17.77 ये वाट आएगा। तो इट मीन देखो बच्चे, रिजल्ट आपके पास साफ है। जैसे ही मैंने बिना किसी सर्किट में चेंज किए हुए, जैसे ही मैंने 5 ओम से मैंने 10 ओम किया अपनी रेजिस्टेंस को, वैसे मेरी पावर जो पहले यहाँ पे 20 वाट थी, वो मेरी कम होके कितनी रहेगी? वो मेरी 17 रहेगी। अगर मैं इसको 20 को और इंक्रीज करके यहाँ पे 15 कर दूंगा, तो आप देखना यहाँ पे अगर मैं 15 करूँ, यहाँ पे बच्चे 15 पे यहाँ पे 1 एम्पीयर करंट आएगा। तो 1 का स्क्वायर 15, तो यहाँ पे 15 वाट आ जाएगी। इस तरीके से जैसे ही मैं आरएल को इंक्रीज करता हूँ, मेरी टोटल पावर जो डिलीवर्ड होती है लोड पे, वो कम हो जाती है। इसी तरीके से आप एक और चीज करके देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस को आप 5 की जगह पे कम करके देख सकते हो।
जैसे ही आप आरएल की वैल्यू को इस तरीके यहाँ पे देखोगे, कम करोगे आप, तब भी पावर आपकी कम आएगी। आप खुद करके देख लेना कि यहाँ पे 5 की जगह पे आप 3 मान के देख लेना, ठीक है बच्चे? अगर आप यहाँ पे 3 मानोगे तो आपकी पावर यहाँ पे 20 वाट से कम आएगी। क्लियर हुई बच्चे मेरी बात ये? तो ये आपकी डायग्राम है। इस डायग्राम को आपको याद रखना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए ये आपकी डायग्राम वैलिड है। अब दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा बच्चे, इस डायग्राम से। देखो किस तरीके से। देखिए, इसमें क्या है कि पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम। अगर ये कंडीशन आपके पास गिवन है, अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है, तो वहां पे आपकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आपको मैं ये बता दूं कि एफिशिएंसी बच्चे क्या होती है। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आपका आउटपुट जो लोड पे आपकी पावर है डिवाइड बाय इनपुट। अगर आप आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो आपका परसेंटेज में आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमें इस सर्किट में, ये आपकी एग्जांपल देखो, क्या इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि दोनों ये देखो इक्वल है ना, ये वाली। अगर ये इक्वल है, इट मींस यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट तो पता है बच्चे, इस सर्किट के लिए ये जो एग्जांपल हमने मानी है, इस सर्किट के लिए हमें पता है ना कि आउटपुट कितनी है, 20 वाट। हमें इनपुट निकालनी है कि टोटल पावर डिलीवर कितनी हुई थी, यहाँ से डिलीवर कितनी हुई थी। तो डिलीवर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इनपुट। टोटल पावर निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे बच्चे, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। तो टोटल वोल्टेज कितनी थी? 20, और टोटल करंट हमारा कितना था बच्चे? टोटल वोल्टेज 20 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट हमारा कितना था? यहाँ पे कितना आया था बच्चे? 2 एम्पेयर। ठीक है, 2 एम्पेयर। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल, हमारी जो वाटेज आ गई वो आ गई 40। तो अगर हम इस फार्मूले में पुट करें तो 20 डिवाइड बाय 40 और यहाँ पे इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक जीरो है बच्चे। तो यहाँ पे अगर हम निकाल के देखें तो हमारे पास आ जाएगा 50% आपकी वाटेज आ जाएगी। क्लियर हुई बात? ये क्यों आती है ये आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि सीरीज में 2 रेजिस्टेंस जब आपके इक्वल हो जाते हैं, तो जितनी पावर यहाँ पे होगी बच्चे, यही उतनी ही पावर यहाँ पे होगी ना। इट मीन्स 50% पावर आपकी आउटपुट पे आती है और 50% आपकी पावर इन जो आपकी जो वोल्टेज सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, वहां पे आपकी लॉस हो जाती है। तो 50% पावर ये है जो पहुंच पाती है आपके लोड तक। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, किसके लिए? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जब हो रही होगी तो मैक्सिमम हमारी कितनी होगी बच्चे? एफिशिएंसी 50% होगी। क्लियर हुई मेरी बात बच्चे? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे 147 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। इस रेजिस्टेंस आर की, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? इफ इट हैज टू बी ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स। अगर इस सोर्स से, ये वाला जो हमारा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इस सोर्स से हमें यहाँ तक मैक्सिमम पावर लेके जानी है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो हमें क्या करना है बच्चे? हमें क्या पता होना चाहिए कि टोटल सर्किट की, ये जो टोटल सर्किट है, इस टोटल सर्किट की आरटीएच पता होनी चाहिए ना। तो अगर हमें टोटल सर्किट की आरटीएच पता चल जाएगी, तो हमें पता है कि टोटल सर्किट की जो भी हमारी आर इंटरनल रेजिस्टेंस होगी या आरटीएच होगी, वो इक्वल होनी चाहिए किसके बच्चे? आरएल के। तो यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस है हमारा। तो इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्या होगी? ये वही होगी जो हमारी आरटीएच की वैल्यू होगी। एज यू नो कि आरटीएच की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, जब हमने थेवेनिन थ्योरम भी की थी। तो उसके लिए बेसिकली 2 स्टेप होते हैं आपके, टू फाइंड द आरटीएच। आरटीएच निकालने के लिए हम क्या करते थे बच्चे? सबसे पहले आरटीएच निकालने के लिए सबसे पहले हम बच्चे, जितने भी हमारे सर्किट में वोल्टेज सोर्सेज होते हैं, उनको हमें क्या करना होता है? शॉर्ट सर्किट करना होता है। अगर करंट सोर्स हो तो उसे क्या करना है? हमें ओपन सर्किट करना है। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में हमारे पास क्या है बच्चे? ये वाला क्या है हमारा? ये वाला, ये वोल्टेज सोर्स है। तो हमें यहाँ पे इसको शॉर्ट करने के बाद डायग्राम बनाएंगे। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना ली है बच्चे। यहाँ पे ये है हमारी डायग्राम उस क्वेश्चन की। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो, ये इस डायग्राम में हमें निकालना है बच्चे आरटीएच। आपको पहले भी कई बार बताया है कि अपनी तरफ से, जो बुक्स में ये तरीका नहीं है, ये अपनी तरफ से मैंने बनाया हुआ तरीका है। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कि अपनी तरफ से जहां पे 2 टर्मिनल के क्रॉस हमें आरटीएच निकालना हो, थेवेनिन थ्योरम के टाइम पे या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के टाइम में, हमें वहां पे एक वोल्टेज सोर्स मान लेना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे इस ब्रांच में कई बार रेजिस्टेंस लगी होती है बच्चे, इसमें कई बार वहां उसपे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको लेना है सर्किट में या नहीं लेना है, उसको सीरीज में लेना है, पैरेलल में लेना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर हम यहाँ पे मान लेंगे ना, एक वोल्टेज सोर्स मान लेंगे, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कि अब हम अगर जिस साइड वोल्टेज हमने वोल्टेज सोर्स माना है,
उससे उलट साइड हमें यहाँ से देखना स्टार्ट करना है सर्किट को। तो यहाँ से आप देखिए ये वाला 8 ओम की ये वाली जो ब्रांच है और 4 की ये वाली जो ब्रांच है, ये एक जगह पे कनेक्टेड है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, इनके दोनों टर्मिनल बी पॉइंट पे भी कनेक्टेड है। अगर किसी दो रेजिस्टेंस के दोनों सिरे आपस में जुड़े हुए हों बिना किसी और रेजिस्टेंस या वोल्टेज सोर्स नहीं आना चाहिए उसमें, तब हम उसे पैरेलल में बोलते हैं बच्चे। तो पैरेलल में निकालने के लिए उसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका, R1 मल्टीप्लाई बाय बच्चे R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो 8/3 हमारा क्या हुआ बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस 8/3 हुआ। अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 8/3 है और लोड रेजिस्टेंस भी अगर हमारा ये वाला भी अगर ये भी हमारा 8/3 हो जाता है, तब हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मिलेगी। ठीक है बच्चे, इस ये आएगा आपका आंसर। तो ये आंसर इसका सही है। क्लियर हुई बच्चे बात? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसने इस डायग्राम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर अगर हो रही है, देखो क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड फ्रॉम द सोर्स इन द फिगर। इस फिगर में यहाँ पे लोड के क्रॉस आपकी पावर कितनी ट्रांसफर हो रही है। तो सबसे पहले तो आपको आरएल निकालनी है, उसके बाद आपको पावर निकालनी है। तो आरएल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, यही ये जो 100 ओम है यही आपकी यहाँ पे आएगी ना। अगर आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कहा है इसने, तो यहाँ पे आपकी आरएल की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 100 ओम। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 ओम आ गई तो अभी आपको निकालनी है यहाँ पे पावर। तो पावर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे आप चाहे तो करंट निकाल लो, चाहे यहाँ पे वोल्टेज निकाल लो। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे अगर दो वोल्टेज, अगर किसी भी सर्किट में, सीरीज सर्किट में दो रेजिस्टेंस अगर हो तो दोनों अगर बराबर हो, तो यहाँ पे वोल्टेज भी हाफ हाफ आती है बच्चे। यहाँ पे भी वोल्टेज 5 वोल्ट आएगी और यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगी। ठीक है, तो अगर दोनों जगह पे 5 वोल्ट होगी तो आपने क्या करना है बच्चे, टोटल पावर का जो फार्मूला हमने यहाँ पे पावर का जो फार्मूला लगाना है वो क्या लगाना है, मान लीजिए वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर लगा लेते हैं। तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय अगर हम आर करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड करेंगे बच्चे 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 25 डिवाइड बाय बच्चे 100। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा बच्चे आपका 0.25, आपका आंसर आ जाएगा 0.25 वाट। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये आपका आंसर आ गया बच्चे, ये वाला सी आंसर आपका सही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आप साथ में कई बार ये पूछ लेता है, ये वाली ये पूछ लेता है कि अगर आपके पास कहीं पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही हो तो लोड के क्रॉस अगर आपकी टोटल वोल्टेज V है, अगर आपकी टोटल वोल्टेज V है तो लोड के क्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, द लोड वोल्टेज क्रॉस लोड कितनी होगी। तो वो उसका आंसर आप याद कर लो, V टोटल V डिवाइड बाय 2 की आधी वोल्टेज आएगी। क्योंकि आधी वोल्टेज क्यों आएगी, क्योंकि बच्चे आधी वोल्टेज आपकी इसमें ड्रॉप हो जाती है और बाकी वोल्टेज यहाँ पे पहुंच जाती है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए है बच्चे। आपको क्या करना है इसके लिए, सबसे पहले आपको इस आरएल की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करोगे, चलो मैं आपको आरटीएच कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का ना। आरटीएच कितना आएगा ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें इस वोल्टेज सोर्स को करना पड़ेगा बच्चे शॉर्ट। जब इसको शॉर्ट करेंगे तो हमारा सर्किट बन जाएगा बच्चे 12 यहाँ पे लगा हुआ है आपका, 6 यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे है आपका। इस आरएल को मैं, आरएल की जगह पे मैं क्या करूंगा, ओपन सर्किट करके वहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगा लूंगा। क्योंकि जब भी हम आरटीएच कैलकुलेट करते हैं हमें लोड रेजिस्टेंस नहीं माननी होती, वहां पे हमने क्या मानना होता है, एक वोल्टेज सोर्स मानना होता है। तो 12 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे, नीचे आ जाएगा आपका 6। तो ये दोनों कैसे हो गए बच्चे, दोनों आपके हो गए पैरेलल में। तो टोटल यहाँ पे आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी वो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 18 आ जाएगी। तो हमें पता चल गया कि आरएल की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 4। अब आपको 4 यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल इन तीनों को, इन दोनों को पहले आपको हमने पैरेलल में लेना है, पैरेलल के बाद इसको आपने सीरीज में ले लेना है। टोटल करंट निकाल के यहाँ पे करंट निकालना है आपको करंट डिवीजन से, और यहाँ पे आई स्क्वायर आर करके आपको पावर निकालनी है कितनी आएगी। ठीक है बच्चे, इसका आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने लगा हूँ। ये क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था कि जिन बच्चों को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्लियर होता है ना कंसेप्ट, वो बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे, इसको बड़ा ही ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चे। देखो मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। तो इसने पूछा है बच्चे कि आरएल की वैल्यू, यहाँ पे इसने ना आर, ये वाली जो आर है ये आपको वेरिएबल दे दी। वेरिएबल का मतलब है कि आर की वैल्यू आपके ऊपर है कि 0 टू इन्फिनिटी आप चेंज कर सकते हो, कोई भी वैल्यू मानो आप। आपने क्या करना है, आपने इस 3 ओम के क्रॉस यहाँ पे आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है। तो देखो बच्चे, मोस्टली क्वेश्चन जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी वो किसके लिए बनी थी बच्चे, ध्यान में रखो आप, वो आरएल को कैलकुलेट करने के लिए बनी थी कि आरएल आपका कितना आएगा। वो कैलकुलेट किसको करती थी बच्चे, लोड रेजिस्टेंस को।
वहां पे कहीं नहीं लिखा था कि यहाँ पे ये वाली जो रेजिस्टेंस आती है बच्चे, ये वाली रेजिस्टेंस आपकी आ रही है लोड रेजिस्टेंस की इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर आपके हाथ में है कि अगर मैं इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को बच्चे अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूं, शॉर्ट सर्किट कर दूं, तो आपका करंट सारे का सारा कहाँ जाएगा? इस तरीके से जाएगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट करूं तो मेरा करंट क्या होगा बच्चे? सारे का सारा करंट और सारे की सारी वोल्टेज मेरी यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं कि इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करके बनाने लग जाते हैं ये 3 ओम। ये नहीं करना हमें 3 ओम के इक्वल नहीं इसको बनाना। हमें क्या करना है? इस अगर यहाँ पे बच्चे शॉर्ट सर्किट में यहाँ पे जीरो आ जाएगा, अगर यहाँ पे जीरो हो तो हम क्या होगा बच्चे? यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो पावर है ना, पूरी की पूरी वोल्टेज लोड के क्रॉस आ जाएगी। क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, ये वाले क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है आइडियल वोल्टेज सोर्स का। आइडियल वोल्टेज सोर्स जिनको नहीं पता वो सुन लो बच्चे। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है कि कोई भी ऐसा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जिसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये वाली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर ये जीरो हो जाए तो उस केस में हमारे पास जो मैक्स पावर है हमारे लोड तक वो मैक्सिमम पहुंचती है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जितनी वोल्टेज यहाँ पे हम देते हैं वो सारी की सारी अपीयर हो जाती है आपके लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस। अगर यहाँ पे टोटल वोल्टेज पहुंच जाएगी तो बच्चे पावर भी यहाँ पे पूरी पहुंचेगी। तो आपने ध्यान रखना है जब भी आपसे पूछेगा तो केस क्या होगा। अगर तो आपसे बच्चे आरएल की वैल्यू को पूछा कि आरएल कितना होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, फिर तो आपने आरटीएच कैलकुलेट करना है तो उसकी बिल्कुल इक्वल कर देना है। क्लियर हुई बात मेरी? अगर मान लीजिए उसने आरटीएच की वैल्यू पूछ ली कि आरटीएच की वैल्यू कितनी आएगी, अगर आंसर में आपके पास कहीं पे भी ये जीरो बनाने वाला आंसर है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। एक मैं क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पीछे जेई आपके उसमें जेई इरिगेशन में आया हुआ था क्वेश्चन बच्चे। मान लीजिए उसने कहा है कि यहाँ पे एक ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है आपका 10 का। यहाँ पे इसने ये आरटीएच ये यहाँ पे दी थी 5 ओम। ठीक है, यहाँ पे दी थी ये 5 ओम और ये वाली जो आर इंटरनल रेजिस्टेंस थी ये, इसकी वैल्यू पूछी थी कि कितनी होगी। वो कहता था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए आपकी आर की वैल्यू की, उसने ऑप्शन देखो बच्चे क्या आती थी, 2 ओम, 5 ओम, ठीक है, और 7 ओम। मान लो ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे जीरो होती फिर तो सीधा ही है बच्चे, फिर तो सीधा ही है कि जीरो आ जाएगा आंसर आपका, आप जीरो पे टिक करोगे। तो ये आपकी अगर आपकी अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो बनाने वाला आंसर आपके पास कहीं भी पड़ा हो तो इसको आप टिक करेंगे। मान लीजिए अगर ये आपका नहीं है, मान लीजिए उसने जीरो वाली ऑप्शन आपसे नहीं दी, ये वाली ऑप्शन उसने नहीं दी, तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे कि इस हमने वोल्टेज सीरीज में पढ़ा था कि आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इट शुड बी वेरी वेरी लेस देन द आरएल। अगर आपकी ये वाली रेजिस्टेंस अगर बच्चे छोटी होगी किससे? इससे। अगर इससे छोटी होगी तब क्या होगा? इसमें जो आपकी जो लोड रेजिस्टेंस के इसमें आपके इसके इसके क्रॉस बच्चे यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो होता है आपका, वो वोल्टेज ड्रॉप आपका कम हो जाएगा बच्चे अगर इसकी वैल्यू कम होगी। अगर इसकी वैल्यू कम होगी ना इससे, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे पहुंचेगी। अगर जितनी वोल्टेज आपकी रेजिस्टेंस के क्रॉस ज्यादा होती है बच्चे इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली वी स्क्वायर बटे आर, जितनी वोल्टेज आपकी ज्यादा पहुंचती है किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस उतनी आपकी पावर ज्यादा होती है बच्चे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन में से अगर ए बी और सी इसको मार्क कर लें तो हमारा आंसर कितना आ जाए? ए आंसर आएगा बच्चे, हमारा ये वाला आंसर सही है कि 5 ओम से कम जो भी वैल्यू होगी वो आंसर सही है आपका। क्लियर हुई बच्चे मेरी बात? तो ठीक है, थैंक यू। तो यही क्वेश्चन थे।